स्वागत है आप सभी का सरकारी भर्ती पल पल न्यूज पर। आए दोस्तों, बात करते हैं आज 8 दिसंबर 2020 दिन मंगलवार हो गया है और जानते हैं फटाफट से देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। बहुत सारी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, तो बिल्कुल इस वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहेगा, क्योंकि सरकार की तरफ से भी कुछ अपडेट्स है। आम नागरिक के लिए जानने वाली कई सारी महत्वपूर्ण खबरें हैं जो कि सेलेक्ट करके हम आपके लिए लेकर आए हैं। सरकार के कुछ बड़े फैसले भी है, आज भारत बंद भी है, आपको बताओगा दोस्तों। तो भारत बंद को लेकर आखिर क्या कुछ माहौल चल रहा है, क्या चीजें बंद रहने वाली है इस दौरान और क्या क्या वगैरह वगैरह, आइए फटाफट से नजर डालते हैं आज की सभी बड़ी खबरों पर। अच्छा, सबसे पहले बात ही भारत बंद की अगर करें ना दोस्तों, तो ये बात तो आपको भी बताओगी कि आजकल किसान आंदोलन को लेकर कितना कुछ मसला चल रहा है और वही वजह से तो आज भारत बंद भी है, राइट। ऐसे में दोस्तों भारत बंद को किन किन संगठनों का समर्थन मिला है और इससे आपकी रोजमर्रा के जीवन पर क्या असर पड़ेगा। दरअसल बात कुछ यूँ है कि किसान कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज मंगलवार को 13वां दिन है और 13वें दिन आखिरकार किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया। 8 दिसंबर को किसानों के भारत बंद के समर्थन में कई गैर राजनीतिक संगठनों ने भी अपना समर्थन दिया है। यहाँ तक कि दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी आजादपुर सब्जी मंडी ने भी इसका समर्थन किया है और दिल्ली में आदमपुर मंडी समेत सभी मंडियों के व्यापारियों ने भी व्यापार बंद करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा कई सारे ट्रांसपोर्ट के संगठन भी इसमें शामिल है। बाकी दोस्तों आज भारत बंद है। किसानों ने भी वादा किया है कि लोग दफ्तर जा सके, इसीलिए चक्का जाम जो सुबह 11 बजे से होगा, मतलब 11 बजे के बाद ही होगा। और अब तक 8 राज्य सरकारें जो है ना वो भारत बंद के सपोर्ट में है, क्योंकि किसान भाई लोग चाहते हैं कि तीनों के तीनों जो कृषि कानून है वो सरकार वापस ले ले। और किसानों का कहना है कि जो ऑफिस दफ्तर वगैरह में जाते हैं उनके लिए आने जाने में समस्या नहीं हो, इसीलिए 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक चक्का जाम किया जाएगा। 8 राज्य सरकारों का जो इसका समर्थन मिला है भारत बंद को, उसमें कौन कौन से राज्य शामिल है? दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, केरल और महाराष्ट्र। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने भी किसानों की मांगों का समर्थन किया है और लेकिन भारत बंद का समर्थन नहीं किया। बाकी किसान भाई लोगों का कहना है कि कर्मचारी रोज की तरह ही अपने काम पर आ जा सकेंगे, ऑफिस में आ जा सकेंगे, एम्बुलेंस और शादी समारोह में किसी तरह की रुकावट नहीं डाली जाएगी और भारत बंद के दौरान किसी तरह का उपद्रव वगैरह भी नहीं होगा। शांतिपूर्ण माहौल आपको देखने को मिलेगा। और भी कुछ राज्यों के अनुसार आप देख सकते हैं कि राजस्थान में इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेगी और अनाज मंडियां वगैरह ये बंद रहेगी। इसके अलावा पंजाब में पेट्रोल पंप भी सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बंद रहेंगे। इसके अलावा खबर यह भी है कि बैंक कर्मी भारत बंद में शामिल नहीं होंगे, लेकिन फिर भी किसान भाई लोगों के प्रति उन्होंने एकजुटता भी जताई है। और इसके अलावा खबर है कि मंगलवार को भारत में जो महाबंद रहेगा दोस्तों, इसमें क्या बंद रहेगा और क्या खुला रहेगा, तो इसी बीच ये भी अपडेट आ रहा है कि ये सेवाएं बंद नहीं होगी। कौन कौन सी? तो अस्पताल, हॉस्पिटल वगैरह होगी और जरूरी इमरजेंसी दुकानें वगैरह, और इसके अलावा जरूरी एवं आपात सेवाएं पर रोक नहीं लगेगी। मुंबई में बेस्ट की सेवाएं चलेंगी और बंद का हिस्सा नहीं होगी। वही मुंबई पुलिस के पीआरओ का कहना है कि कल के बंद को देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। किसी अवांछित घटना को रोकने के लिए पुलिस लगातार गश्त पर रहेगी। उन्होंने लोगों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अपील की है। अगली खबर, केट और ट्रांसपोर्ट्स ने यह भी कहा दोस्तों कि आज 8 दिसंबर को दिल्ली समेत देश भर में बाजार और ये चीजें खुली रहेगी। इसके अलावा भारत बंद के दौरान कोई जबरन दुकान या कारोबार को बंद कराता है ना, तो फिर वो रडार पर रहेंगे, उनके प्रति सख्त कार्रवाई भी होगी। और ये आखिर बयान कहां से निकल कर आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी सभी राज्यों से शांतिपूर्ण भारत बंद की अपील की है। और अगर आज 8 दिसंबर को भारत बंद में कोई लोग है जो मतलब आम आदमी की दुकानों को, कारोबार को बंद कराने की कोशिश करते हैं ना जबरन, तो फिर प्रशासन की इन पर खास नजर होगी और ऐसे लोगों के लिए प्रशासन ने खासी तैयारी भी कर ली है। और इन राज्यों में जो पुलिस है जो इससे जुड़े जो गाइडलाइंस है और निर्देश भी जारी कर दिए हैं, यानी कि दोस्तों कोई भी जबरदस्ती इसमें नहीं करा सकता है। अगर आपकी मर्जी है, मान लीजिए कि आप दुकान चलाते हैं और आप नहीं चाहते हो कि ये भारत बंद में क्या है, आप भी शामिल हो भारत बंद में, तो बिल्कुल आप अपनी दुकान खोल सकते हो। कोई भी जबरदस्ती आपकी दुकान बंद नहीं करा सकता है। तो ये वाकई में भारत बंद में इस बार सरकार ने ये बहुत ही नया अच्छा नियम है जो रखा है, क्योंकि हर शहर गांव में ऐसे होते हैं, सरकार को पता है, इसीलिए ये नियम बनाया है। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडिया मोबाइल्स कांग्रेस को भी संबोधित करेंगे और कार्यक्रम में मुकेश अंबानी भी शामिल होंगे। जी हाँ, पीएम मोदी आज ही मंगलवार 8 दिसंबर को सुबह 11:15 बजे वर्चुअल इंडिया मोबाइल कांग्रेस को संबोधित करेंगे। IMC 2020 का
आयोजन दूरसंचार विभाग, भारत सरकार और सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। यह 8 से 10 दिसंबर 2020 तक आयोजित किया जाएगा। अगली खबर, गाँवों को मिलेगा न्यू ईयर गिफ्ट और इस स्कीम के तहत बंटेंगे 60 करोड़ LED बल्ब। जी हाँ, देखिए भारत के लिए, आम नागरिकों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल पब्लिक सेक्टर की एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड जो है ना, वो अगले ही महीने यानी कि जनवरी 2021 की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी समेत देश के 5 शहरों में ग्रामीण इलाकों से जो ग्रामीण उजाला योजना नाम से एक नई स्कीम शुरू करने जा रही है। पीटीआई की खबर के मुताबिक एनर्जी एफिशिएंसी को गाँव में ले जाने और बिजली बिल में कमी के जरिए वहां रहने वाले लोगों की बचत बढ़ाने के इरादे से ये योजना शुरू की जा रही है। 10-10 रुपये प्रति बल्ब की रेट पर किसान भाई लोग वगैरह और गांव के लोग जो आम आदमी है वो भी बल्ब ले सकेंगे। इस योजना से जुड़े एक सूत्र ने कहा कि ग्रामीण उजाला योजना नाम से कार्यक्रम अगले महीने जनवरी 2021 के दूसरे सप्ताह में ही शुरू किया जा सकता है। अप्रैल 2021 तक ये स्कीम पूरे देश में लागू की जा सकती है। इस अगली खबर, अब ट्रेन की टिकट पर आपको अलग से चुकानी होगी ये नई फीस, क्योंकि रेलवे से सफर करना भी अब महंगा होगा। दरअसल बात कुछ यूं है ना कि देश के बड़े रेलवे स्टेशनों से ट्रेन में सफर करना अब महंगा हो सकता है। खबरों के मुताबिक दोस्तों, सरकार इसी महीने बड़े स्टेशन से यात्रा करने पर UDF यानी कि यूजर डेवलपमेंट फीस को मंजूरी दे सकती है। तो फिर एयरपोर्ट के जैसे ही रेलवे स्टेशनों पर भी ये फीस लग सकती है और इसके बाद 10 से 40 रुपये तक यूजर डेवलपमेंट फीस आपको देनी पड़ सकती है। देखते हैं आखिर क्या कुछ अपडेट आता है और ये नियम है जो कब लागू होता है। अगली खबर, मौसम समाचार को लेकर संपूर्ण भारत के अगले 24 घंटों के दौरान आज 8 दिसंबर का मौसम पूर्वानुमान ये कहता है कि तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के दक्षिण तटीय इलाकों पर गरज के साथ कुछ बारिश के माहौल देखने को मिल सकते हैं और बाकी दोस्तों जम्मू कश्मीर, गिलगित, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात होने की भी संभावना है। उत्तराखंड के भी 1-2 स्थानों पर बारिश देखने को मिल सकती है। अगली खबर, चीनी वायरस के क्या ताजा आंकड़े चल रहे हैं तो टोटल संक्रमित लोगों की संख्या 97,03,908, वही जान जाने वाले लोगों की संख्या 1,40,954 में पहुंच चुकी है। अगली खबर खुशखबरी है, इंडिगो वापस करेगी रद्द उड़ानों का पैसा, 31 जनवरी तक के खाते में होगा क्रेडिट। दरअसल दोस्तों इंडिगो कंपनी की तरफ से बयान निकल कर आ रहा है, क्योंकि दोस्तों देश भर में जो कोरोना वायरस की महामारी और लॉकडाउन के बीच जिन यात्रियों की जो टिकट के पैसे फंस गए थे ना इंडिगो कंपनी में, उन यात्रियों को कंपनी का कहना है कि 31 जनवरी 2021 तक आपको आपके पैसे जो वापस मिल जाएंगे, क्योंकि इतने दिन कंपनी का ये कहना है दोस्तों की केस वगैरह की कुछ समस्या चल रही थी कि लॉकडाउन के चलते फ्लाइट्स वगैरह तो बंद हो गई थी, तो आपको पैसे कहां से दे, तो ये मसला चल रहा था। ओके दोस्तों, इसी कड़ी में ये टुडे की न्यूज़ का अपडेट वीडियो भी नहीं होता है, दिल से वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।